हाँ बेटा, सबसे पहले सभी बच्चों से सुप्रभात। और आज इस वीडियो में अपने कक्षा 12 में हिंदी साहित्य जो विषय है, इस विषय की जो तीसरी इकाई है पाठ्यक्रम की, और इसकी पुस्तक है सरयू का जो कविता भाग है। कविता भाग में नए संशोधित पाठ्यक्रमानुसार रामधारी सिंह दिनकर की रचना कुरुक्षेत्र, इस रचना का आज हम अध्ययन करेंगे। यानी आज की चर्चा इसी रचना पर रहेगी। लेकिन इससे पहले हमें रामधारी सिंह दिनकर का परिचय जानना होगा, उस पर बातचीत करेंगे, उसका अध्ययन करेंगे। इससे पहले सभी बच्चे अपनी पाठ्य पुस्तक में से ये पाठ रामधारी सिंह दिनकर की जो है, कि जो रचना कुरुक्षेत्र है, ये निकाले और मेरे साथ उसका अध्ययन करें। पहले कवि का परिचय देखिए बेटा। इनका जो जन्म, रामधारी सिंह दिनकर का जन्म, हिंदी के प्रसिद्ध जो रचनाकार है, प्रसिद्धि प्राप्त जो रचनाकार है रामधारी सिंह दिनकर, इनका जन्म 23 सितंबर 1908 को सिमरिया, और ये है मुंगेर यानी बिहार में, एक सामान्य कृषक परिवार में हुआ। सिमरिया मुंगेर जिला बिहार के अंदर, राज्य बिहार है, सिमरिया गांव है, मुंगेर जिला है, और बिहार में एक किसान के परिवार में, मध्यम वर्गीय परिवार के अंदर इनका जन्म हुआ। इनके पिता का नाम रवि सिंह और माता का नाम मनरूप देवी था। पिता का नाम रवि सिंह और माता का नाम मनरूप देवी था। जब ये दिनकर जी 2 वर्ष के थे तो इनके पिता का स्वर्गवास हो गया। दिनकर और इनके भाई बहनों का पालन पोषण इनकी मां के द्वारा किया गया। बचपन और कौसारिया यानी किशोरावस्था देहात में, ग्रामीण क्षेत्र में बीता। बचपन और किशोरावस्था का जो समय था, जब इनका बचपन और किशोरावस्था ग्रामीण जीवन में व्यतीत हुई, तब इनको वास्तविक जीवन की कठोरता से सामना करना। जीवन क्या है, किस प्रकार से की जो सच्चाई है वो सामने इनके आई, तो वास्तविक जीवन की कठोरता थी, ये रूबरू हुए वहाँ रह करके। इन्होंने प्राथमिक शिक्षा गांव के प्राथमिक विद्यालय से की और मिडिल तक की शिक्षा राष्ट्रीय मिडिल स्कूल से प्राप्त की, यानी 8वीं तक की। यह स्कूल उस समय सरकारी व्यवस्था विदेशी सरकार के विरोध में खोला गया था। यानी उस समय क्या था बेटा, अंग्रेजी सरकार था, पता अंग्रेजी सरकार के अधीन में थी, तो सरकार के विरोध में खोला गया। और शायद यहीं से दिनकर के मन और मस्तिष्क में राष्ट्रीयता की भावना का विकास प्रारंभ हुआ। इस अवस्था में ही राष्ट्र प्रेम यानी राष्ट्रीयता की, देश के प्रति जो जज्बा होता है, देशभक्ति की जो भावना होती है, राष्ट्रीयता जो होती है, वो पैदा हुई। हाई स्कूल शिक्षा मोकामा घाट हाई स्कूल से पूरी की। कहां से? मोकामा घाट हाई स्कूल से। अब तक इनका विवाह भी हो चुका था और ये एक बेटे के बाप भी बन गए थे। 1928 में मैट्रिक के बाद, 10वीं के बाद, पटना विश्वविद्यालय से 1932 में इतिहास विषय के साथ बीए ऑनर्स किया इन्होंने। इसके बाद कुछ समय ये प्राध्यापक रहने के बाद बिहार सरकार में सब रजिस्ट्रार के पद पर भी रहे। इस पद पर इन्होंने लगभग 9 वर्ष तक काम किया, सेवा दी, और बिहार की पीड़ित जो अवस्था थी उसको बड़ी सूक्ष्मता के साथ समझा। फिर ये आगे चल करके विश्वविद्यालय के अंदर प्रोफेसर बने, व्याख्याता बने, फिर ये कुलपति भी बन गए थे। और 1952 से 12 वर्ष तक ये राज्यसभा के सदस्य भी रहे हैं। 1965 से 1971 तक भारत सरकार के हिंदी सलाहकार भी रही हैं। अब साहित्यिक परिचय इनका, रचना संसार। दिनकर के कवि जीवन का वास्तविक प्रारंभ, यानी जो सही विधिवत रूप से जो शुरुआत होती है, 1935 में
जब रेणुका इनकी रचना प्रकाशित हुई, सामने आई, इनकी शुरुआत की जो रचनाएं थी वो आत्ममंथन की रचनाएं कहलाती थी। शुरुआती जो रचनाएं थी वो आत्ममंथन की रचनाएं कहलाती थी। कवि इसमें स्वयं को पहचान कर नया मार्ग बनाने की कोशिश करता है। यहां कवि इनमें स्वयं को पहचानना, स्वयं को डुबो करके कि उसकी स्थिति क्या है, उसका कर्तव्य क्या है, उसे क्या होना चाहिए, पूरी सूक्ष्मता के साथ चिंतन मनन करता हुआ उसमें डूब करके और नया मार्ग बनाने की कोशिश करता। इनकी पद्य रचनाओं में रेणुका, हुंकार, रसवंती, नीलकुसुम, कुरुक्षेत्र, रश्मिरथी, उर्वशी, द्वंद्व गीत, इतिहास के आंसू, सीपी और शंख, नीम के पत्ते, नए सुभाषित, आत्मा की आंखें, बापू, दिल्ली, प्रणभंग, धूप और धुआं, चक्रवात और परशुराम की प्रतीक्षा, ये इनकी पद्यमयी कवितामयी रचनाएं प्रसिद्ध रही है। द्वंद्व गीत तो रुबैयों का संग्रह, रुबैया उर्दू के अंदर एक छंद होता है। पद्य के अलावा, कविताओं के अलावा दिनकर ने गद्य के क्षेत्र में भी साहित्य रचना की है, जिसमें संस्कृति के 4 अध्याय, मिट्टी की ओर, काव्य की भूमिका, पंथ प्रसाद और मैथिली शरण, इन रचनाकारों को लेकर के हमारी सांस्कृतिक कहानी, इसके बाद में शुद्ध कविता की खोज, ये प्रमुख है। बाल साहित्य की भी रचना की है, जिसमें मिर्च का मजा और सूरज का ब्याह। अब दिनकर का जो रचना संसार है, काव्य जो है, उसके अंदर सामाजिक चेतना हमेशा विद्यमान रही है। इनकी रचनाएं जो है, काव्य में जो रचनाएं हैं, वो सामाजिक चेतना को मुखरित करने वाली है और राष्ट्रीय भावना उसका मूल तत्व रहा है। सामाजिक चेतना के साथ, यानी उसके पीछे मूल जो तत्व है वो है राष्ट्रीय भावना। राजनीतिक विषय इनकी रचनाओं, कविताओं में ज्वलंत रूप से रहे हैं। यानी राजनीति को लेकर के, घटनाक्रमों को लेकर के ज्वलंत समय की जो राजनीति थी, विघटनकारी, समाज को तोड़ने वाली, का जिक्र दिनकर के पद्य के अतिरिक्त अन्य विधाओं में भी लिखा है। एक तरह से ये बहुमुखी प्रतिभा के धनी भी हैं। इनकी रचनाओं में इनके व्यक्तित्व की छाप दिखाई देती है। इनका व्यक्तित्व किस तरह का था, कैसा था, उसका प्रभाव भी है। इनकी कविताएं मूलतः ओज और तेज की कवि, ओज गुण और तेज गुण से युक्त है, जिनमें सुप्त और कायर व्यक्ति को जगाने की, जहां ओज गुण तेज, जहां ओजस्विता, तेजस्विता, वीर रस, शूरवीरता, पराक्रम आदि की बात कही जाती है, तो सुप्त सोया हुआ और कायर व्यक्ति के शरीर में, के मन में, मन और मस्तिष्क के अंदर जो चेतना है, राष्ट्रीय चेतना है, देशभक्ति की भावना है, वो पैदा होती है। इसीलिए ये बात कही गई है कि कायर व्यक्ति को जगाने की क्षमता है, तो मन में जोश भी भर देती है। अन्यायी अत्याचारी का खुला विरोध भी मिलता है। समाज में जहां कहीं भी अत्याचार, अन्याय हो, उसका विरोध भी इनकी रचनाओं में उभरा है। असमानता, भेदभाव, शोषण के खिलाफ रणभेरी बजती रही है। रणभेरी, युद्ध का बाजा बजाया इन्होंने, इनके खिलाफ बगावत की है। इन सब के उपरांत भी इनके काव्य में सांस्कृतिक चिंतन मनन की प्रक्रिया जारी रही है। दिनकर अन्यायियों के दुश्मन रहे हैं, तो दब कुचलों के परम हितैषी, तो दबे कुचले यानी पददलित, शोषित, पीड़ित हैं, उनके परम हितैषी भी हैं। रचनाओं के द्वारा, यानी उस विषय के ऊपर इन्होंने लिखा है, उनके जीवन का, ऐसा पददलित, शोषित, पीड़ितों का जो जीवन है, उसका खुल करके चित्रण किया है।
इन्हें भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार, साहित्य क्षेत्र का सबसे बड़ा पुरस्कार वो भी मिला है। साहित्य अकादमी पद्म भूषण से भी सम्मानित किया गया है। पाठ परिचय। इस पाठ में दिनकर द्वारा रचित कुरुक्षेत्र काव्य का तृतीय सर्ग का संकलित अंश है। कुरुक्षेत्र इनका काव्य है, का तीसरा अंश यहाँ है, उसे लिया गया है। कुरुक्षेत्र में कवि महाभारत महाकाव्य में पौराणिक पात्रों के माध्यम से युद्ध में शांति के संबंध में प्रश्न उठाता है। ऐसे आख्यानों के द्वारा, ऐसे घटनाक्रमों के द्वारा युद्ध और शांति के संदर्भ में, के संबंध में प्रश्न पैदा करता है। यहाँ प्रस्तुत तृतीय सर्ग के संकलित अंश में भीष्म युधिष्ठिर के मध्य संवाद चला, जो पढ़ेंगे अपने इस पाठ के अंदर। उसमें एक तरफ युधिष्ठिर है तो दूसरी तरफ है भीष्म पितामह है। उन दोनों के बीच वार्तालाप, बातचीत हो रही है, संवाद चल रहा है। युधिष्ठिर स्वयं को दोषी मानकर युद्ध से विमुख हो रहा है। इस युद्ध के लिए, जो महाभारत का युद्ध हुआ उसके लिए मैं खुद उत्तरदायी हूँ, इसलिए वो युद्ध से विमुख हो रही हैं। भीष्म उनसे प्रश्नोत्तर के माध्यम से बता रही हैं, समझा रही हैं, प्रश्न कर रही हैं, उत्तर भी दे रही हैं, बता रही हैं कि छल कपट और धोखे से बनाई गई शांति शांति नहीं होती। छल कपट और धोखे से बनाई गई जो शांति होती है वो वास्तविक शांति नहीं होती, बल्कि यह तो युद्ध की दबी हुई चिंगारी है। इससे शांति बनती नहीं है, आने वाले समय में शांति बिगड़ती है, अराजकता, असमानता समाज में फैलती है इससे, इसीलिए उसको दबी हुई चिंगारी कहा है। साथ यह भी कहते हैं कि युद्ध का असली दोषी कौन होता है? वह जो अन्याय के विरुद्ध अन्याय हेतु हथियार उठाता है, या फिर वह जो अन्याय और ताकत से कृत्रिम शांति थोपने का प्रयास करता है। क्या कह रही है? साथ यह भी बताते हैं युद्ध का असली दोषी कौन होता है? वह जो अन्याय के विरुद्ध अन्याय हेतु हथियार उठाता है, नहीं, या फिर वह जो अन्याय और ताकत से कृत्रिम शांति थोपने का प्रयास करता है। ये जो दूसरा बताया जा रहा है, या के बाद में ये तर्क सही है इनका। भीष्म तरह तरह के तर्कों से युधिष्ठिर को समझाते हैं, तर्क वितर्क करके। यही कविता का संदेश है कि यदि हम सही हैं तो अन्याय का विरोध युद्ध तक जाकर भी कर सकते। जहां कहीं भी समाज में, दुनिया में, देश में अत्याचार, अन्याय, शोषण, उत्पीड़न का बोलबाला हो, उसका विरोध करने के लिए हमें किसी भी सीमा तक जाना पड़े, यहां तक युद्ध भी करना पड़े तो अवश्य करना चाहिए। यद्यपि युद्ध निंदनीय होता है, क्योंकि युद्ध से किसी को कोई लाभ नहीं होता, बहुत बड़ी जनहानि होती है, अर्थव्यवस्था डामाडोल हो जाती है, समाज की प्रत्येक जो व्यवस्था है वो उससे प्रभावित होती है, सबके ऊपर उसका। युद्ध किसी समस्या का समाधान नहीं है, लेकिन जब अत्याचार, अन्याय, जुल्म सारी हदें पार कर जाता है, तब अंत में युद्ध ही एक ऐसा विकल्प बचता है। तो रचनाकार ने बताना चाहता है, यद्यपि युद्ध निंदनीय है, फिर भी अत्याचार, अन्याय का दमन करने के लिए हमें युद्ध अपनाना चाहिए, परंतु अन्यायपूर्ण शांति से वह ठीक है। क्यों? क्योंकि जहां अन्यायपूर्ण क्या होती है? शांति है, मतलब बनावटी कृत्रिम शांति थोपने का जहां प्रयास किया जाता है, उसकी अपेक्षा युद्ध सही है, गलत नहीं है। युद्ध को एक तरह से सही विकल्प माना है। तो यह है इस पाठ का मूल पाठ जो हम पढ़ेंगे, उसके बारे में जो रचनाकार कहना चाहता है, बताना चाहता है। देखिए बेटा, कुरुक्षेत्र कविता की व्याख्या पढ़ते हैं आगे। सभी बच्चे अपनी पाठ्य पुस्तक में से मेरे साथ इसका अध्ययन करें और समझें। इसमें भीष्म और युधिष्ठिर दोनों के बीच में वार्तालाप चल रहा है। भीष्म है वो युधिष्ठिर को समझाते हुए कह रहे हैं, समर निंद्य है धर्मराज पर। धर्मराज युधिष्ठिर को कहा गया है। भीष्म पितामह युधिष्ठिर को समझाते हुए कह रहे हैं, यद्यपि युद्ध निंदनीय होता है। ये धर्मराज युधिष्ठिर, मैं मानता हूं इस बात को कि युद्ध निंदनीय होता है, पर कहो शांति वह क्या है जो अनीति पर स्थिर होकर भी बनी हुई सरला है। क्या मतलब वो ये कह रहे हैं, युधिष्ठिर को कहते हैं कि भले ही युद्ध निंदनीय हो, परंतु हे धर्मराज युधिष्ठिर, तुम ये बताओ उस शांति को क्या कहेंगे जो
अनिति पर स्थित होकर के सरल बनी हुई है। वह शांति क्या जो अनिति पर स्थिर है, उस शांति को बनावटी शांति होगी। रत्नाकर ये बताना चाहता है, धर्मराज कहो शांति वह क्या जो अनिति पर स्थिर होकर भी बनी हुई सरला है। मानता हूं इस बात को कि युद्ध निंदनीय है। ये युधिष्ठिर, ये धर्मराज युधिष्ठिर, मैं इस बात को मानता हूं युद्ध निंदनीय है, परंतु मुझे ये बताओ कि वह शांति क्या कहलाएगी जो अनिति पर सवार होकर के या उस पर स्थिर होकर के और सरल बनी हुई है, सरला बनी हुई है। नहीं, ऐसी शांति किसी काम की नहीं है। कहने का तात्पर्य कि शांति स्थापित करके, शांति स्थापित करने वाले ऐसे जो लोग हैं वो स्वयं को सदाचारी मानते हैं, निर्दोष दिखाने का प्रयास करते हैं, क्या उनके विरुद्ध युद्ध नहीं करना चाहिए? अर्थात युद्ध करना चाहिए। सुख समृद्धि का विपुल कोष संचित कर कल बल छल से कि क्षुब्धित का ग्रास छीन धन लूट किसी निर्बल से। आगे कवि कह रहा है, दिनकर जी कह रहे हैं भीष्म पिता के माध्यम से, भीष्म कहते हैं कि सुख समृद्धि का विपुल अपार बहुत सारा कोष खजाना संचित कर लेना, संग्रह कर लेना, छल बल छल से, छल बल से, धोखे से, छल से, कपट से, क्षुब्ध का ग्रास, भूखे का टुकड़ा छीन करके, धन लूट करके किसी निर्बल से। भीष्म कहते हैं कि युधिष्ठिर देखो, ज्ञान भक्ति छल कपट या धोखे से जिसने सुख समृद्धि का बहुत बड़ा संग्रह कर लिया हो, यानी भंडार भर लिया हो, स्थापित कर लिया हो, और दुर्बल व्यक्ति, कमजोर या भूखे व्यक्ति के मुख का यानी रोटी का टुकड़ा छीन करके उस भूखे प्यासे का शोषण किया हो, या जिसने धन लूटकर उस धन का संग्रह कर लिया हो, गरीब को निर्बल को दबा करके रखा हो, उसके विषय में तुम्हारा क्या विचार है? अर्थात क्या उससे युद्ध करना उचित नहीं है? सब समेट प्रहरी बिठलाप कर कहती कुछ मत बोलो, शांति सुधा बह रही न इसमें ग्रल क्रांति का घोलो। ग्रल का मतलब होता है बेटा जहर, क्रांति का जहर न घोलो। शांति सुधा अमृत बह रही है इसमें, कहती कुछ मत बोलो। सब समेट प्रहरी, तंत्री या रक्षक जो होता है, यहां भी भीष्म पिता युधिष्ठिर से कह रहे हैं, अनिति से स्थापित जो शांति है, अनिति से स्थापित शांति सब कुछ समेट कर सब कुछ समेट कर और सभी को अपने पक्ष में कर और सब पर बैठा, सब के ऊपर पहरा बिठाकर कहती है कि मेरे विरुद्ध कुछ मत बोलो। सब समेट प्रहरी बिठाकर कहती है कुछ मत बोलो। अनिति से स्थापित जो शांति है वो सब कुछ समेट करके सभी को अपने पक्ष में करके और सब पर प्रहरी यानी संतरी बैठा करके कहती है कि मेरे विरुद्ध कुछ मत बोलो। शांति सुधा बह रही है सब और, वो कह रही है सब और शांति की, शांति रूपी अमृत की जो धारा है वो बह रही है। इसमें आप क्रांति रूपी जहर मत घोलो, यानी परिवर्तन को मत घोलो। इसके अंदर परिवर्तन बदलाव की बात है, आप मत करो। ग्रल क्रांति का घोलो सब और शांति रूपी अमृत की धारा बह रही है, इसमें जहर रूपी क्रांति या परिवर्तन को मत घोलो। हिलो डुलो मत, हृदय रक्त अपना मुझको पीने दो, अचल रहे साम्राज्य शांति का जियो और जीने दो। वो कहती हैं, वो क्या कहते हैं, भले ही हिलो डुलो कर, हिलो डुलो मत, परिवर्तन बदलाव के लिए कुछ मत करो, एक जगह टिक करके बैठे रहो।
हमने जो अनीति से जो व्यवस्था बनाई है, शांति स्थापित की है, इसको रहने दो, इसके लिए हिलो डुलो मत। हृदय रक्त अपना मुझको पीने दो, हिलो डुलो मत, कुछ मत करो, परंतु मुझे सबका जो रक्त है, खून है, वो चूसने दो, पीने दो। मतलब शोषण का विरोध मत करो। अचल रहे साम्राज्य शांति का, अचल जो चलायमान है वो स्थिर होकर, शांति का साम्राज्य है वो अचल बना रहे, और उसमें तुम भी जियो और मुझे भी जीने दो। मैं तुम भी जियो और मुझे भी जीने दो। प्रकार से युधिष्ठिर और विषमपिता और युधिष्ठिर के बीच के अंदर ये संवाद है वो चल रहा है, जिसमें सैद्धांतिक जो बातें हैं वो विषमपिता के द्वारा युधिष्ठिर के सामने कह करके उनको समझाया जा रहा है। सच है सत्ता सिमट सिमट जिनके हाथों में आए, शांति भक्त वे साधु पुरुष क्यों चाहे कभी लड़ाई। साधु, या साधु का मतलब क्या बेटा, सज्जन जो लोग हैं उनके लिए। तो इस प्रकार से कृत्रिम शांति, बनावटी शांति स्थापित करने वाले लोग हैं, वो कहते हैं हमें अपने अनुसार ही शासन व्यवस्था को चलाने दो, उसमें परिवर्तन क्रांति का जो जहर है उसको मत घोलो, हमें सबका खून पीने दो, शोषण करने दो, चूसने दो, शोषण जो हम कर रहे हैं उसका विरोध मत करो, कि हमारा साम्राज्य है इसको अचल बनाए रखो, या शासन में हमारी जो शक्ति है उसको चलने दो, खुद जियो और हमें भी जीने दो। तो इसी संदर्भ में आगे विषमपिता कह रही हैं, सच है सत्ता सिमट सिमट जिनके हाथों में आई। विषमपिता कह रहे हैं इधर उधर से छीन करके जिन्होंने सत्ता प्राप्त कर ली है, इधर उधर से हाथ कंडे चला करके, हाथ पांव मार करके सत्ता प्राप्त कर ली है, तो शांति ही चाहेंगे। जिनके हाथों में आई है, सत्ता सिमट सिमट कर इधर उधर हाथ पांव चला करके सत्ता प्राप्त की है, वे हमेशा शांति ही चाहेंगे। ऐसे लोग स्वयं को जिनके हाथों में आई शांति भक्त वे साधु पुरुष कहे। ये सच है, इधर उधर हाथ पांव मार करके और सत्ता सिमट करके, यानी उनके हाथों में आई है, जिनके हाथों उनके हाथों में आई है वे शांति चाहेंगे। शांति भक्त वे साधु पुरुष, ऐसे व्यक्ति स्वयं को, खुद को सज्जन, साधु को मतलब सज्जन, सज्जन पुरुष बतलाने की कोशिश करेंगे, तो कभी भी समाज में लड़ाई झगड़ा नहीं चाहेंगे। क्यों चाहे कभी लड़ाई, वे क्यों लड़ाई झगड़ा चाहेंगे? सुख का सम्यक रूप विभाजन, सुख का सम्यक रूप विभाजन जहां नीति से, न्याय से, न्याय से संभव नहीं, अशांति दबी हो जहां खड्ग के भय से, खड्ग का मतलब तलवार से। कभी आगे कह रहा है कि ऐसे जो लोग होंगे वो क्यों लड़ाई झगड़ा चाहेंगे, क्यों युद्ध चाहेंगे? वे तो शांत रहने का उपदेश देते रहेंगे। क्यों चाहेंगे? सुख का समय का, दोबारा देखिए बेटा, सुख का सम्यक रूप विभाजन, विभाजन बांटना, विभाजन करना। सच है सत्ता सिमट सिमट जिनके हाथों में आई, शांति भक्त वे साधु पुरुष क्यों चाहे कभी लड़ाई। इधर उधर से छीन करके, हथिया करके, प्रयास करके सत्ता प्राप्त की है, वे शांति चाहेंगे। ऐसे लोग स्वयं को सज्जन बताएंगे, बताने की कोशिश करेंगे, वे कभी भी लड़ाई झगड़ा नहीं चाहेंगे। इसका मतलब यह है कि जब व्यक्ति को कोई फायदा होता है, लाभ होता है, तो वो अनावश्यक रूप से कभी भी लड़ाई झगड़ा नहीं करता है, युद्ध नहीं करता है, वो हमेशा शांति की बातें करता है, उसी की उपदेश देता है। अपना स्वार्थ पूरा करता हुआ ऐसा व्यक्ति साधु सज्जन होने का भी दिखावा करता है। इसके विपरीत जहां पर सुख सुविधा का सही तरीके से विभाजन हो, जहां पर न्यायपूर्ण प्रजा का पालन हो रहा हो,
वहां अशांति अपने आप में ही दब जाती है। सुख समेत रूप विभाजन है, सुख सुविधा का जहां सही तरीके से विभाजन हो रहा हो, वहां पर जहां नीति से न्याय से वहां न्यायपूर्ण प्रजा का पालन हो रहा हो, संभव नहीं अशांति दबी होकर। तो शांति अपने आप में दब जाती है। जहां अशांति दबी हो, जहां खड़ के भय से, ऐसे जो राज्य होते हैं ऐसे राज्यों में तलवार के भय से अशांति कभी भी नहीं दबती है। ऐसे राज्यों में अशांति है वो खड़ के भय से, तलवार के भय से नहीं दबती है। जहां पालते हैं अनीति पद्धति को सत्ताधारी, जहां सूत्र धर्म में हो समाज के अन्यायी विकारी, नीति युक्त प्रस्ताव संधि के जहां न आदर पावे, जहां सत्य कहने वाले के शीश उतर जावे। जहां पालते अनीति पद्धति, अनीति की पद्धति सत्ताधारी, सत्ताधारी का मतलब हो गया बेटा जो सत्ता जिनके हाथ में, यानी शासक जो वर्ग है उनके हाथ में सत्ता हो गई। सूत्रधार तो मतलब एक तरह से नियंत्रण करने वाले, अविचारी, विवेक से रहित है। तो यहां भीष्म पिता युधिष्ठिर को अनीति के जो परिणाम है उन परिणामों को लेकर के कह रहे हैं। जहां पालते होकर, अरे जिनके पास प्रभुत्व हो, सत्ता हो, जिनके हाथों में मतलब सत्ता हो, वे लोग हमेशा अनीति का सहारा लेते हैं और समाज का संचालन सही ढंग से न करने वाले अन्यायी लोग, ऐसे जो लोग हैं जिनको प्रभुत्व प्राप्त होता है, यानी जिनके हाथ में सत्ता होती है, जो अनीति का सहारा लेते हैं और समाज का संचालन अन्यायी लोग करते हो, वहां क्या होगा यह बात तुम खुद सोचो। युधिष्ठिर, भीष्म पिता कहते आगे, जहां पालते अनीति सिद्धांत को सत्ताधारी, जहां सूत्रधार हो समाज के अन्यायी अभिकारी, नीति युक्त प्रस्ताव संधि के जहां न आदर पावे, जहां सत्य कहने वाले के शीश उतर जाते, सच कहने वाले के सिर उतार देते हैं। आगे भीष्म कहते हैं, युधिष्ठिर तुम खुद सोचो, युद्ध के लिए तुम स्वयं को जिम्मेदार मान रहे हो? नहीं, तुम युद्ध के लिए स्वयं जिम्मेदार नहीं हो। युद्ध के लिए तो वे लोग जिम्मेदार होते हैं जिनमें विचार करने की क्षमता नहीं होती है, सोचने समझने की क्षमता नहीं होती है, जो अन्याय करते हैं, अनीति के विरुद्ध रीति से वो शासन चलाते हैं, यानी जो अनैतिक या नीति विरुद्ध रीति से वो शासन चलाते हैं, ये लोग युद्ध के लिए जिम्मेदार होते हैं। नीति प्रस्ताव संधि के जहां न आदर पावे, जहां तक संधि का नीति युक्त प्रस्ताव नहीं माना जाता है, जहां संधि का नीति युक्त प्रस्ताव होता है उसको नहीं माना जाता है, जहां न आदर पावे, यानी जहां संधि प्रस्तावों का कोई आदर सम्मान नहीं किया जाता है, जहां सत्य कहने वाले के शीश, और जहां पर सत्य कहने वालों की बात मानने के बजाय उनके सिर कलम कर दिए जाते हैं, काट दिए जाते हैं, वहां पर युद्ध ही एक अंतिम उपाय बचता है। तो इस तरह से कि भीष्म और युधिष्ठिर के बीच संवाद चल रहा है। तो यहां तक इस पाठ की कुरुक्षेत्र की व्याख्या पूर्ण हो गई है। शेष पाठ की जो व्याख्या है वो अपने अगली वीडियो में पढ़ेंगे बेटा। तब तक के लिए धन्यवाद।